हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ्स का पहला चैप्टर संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान तथा स्थानीय मान का चैप्टर लेकर आया हूँ। ठीक है, आज हम लोग इस चैप्टर में संख्या क्या होता है तथा संख्यांक का बोध कि क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। उसके साथ ही अंकों का ज्ञान, शून्य अंकों का ज्ञान और अंकों के स्थानीय मान का ज्ञान, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे कि बच्चों, आप लोगों को पता है कि संख्याएं जो होती हैं वह उत्तरोत्तर मानव जो थे उनके वस्तुओं को आदान प्रदान करने के लिए या वस्तुओं को गिनने के लिए संकेतों का प्रयोग करते थे। ठीक है ना, उस समय कंकड़ या सिक्के पे गांठ बनाकर ऐसे मतलब चीजों का क्या करते थे, वो लोग प्रयोग करके अपनी काउंटिंग करते थे, गिनती करते थे। ठीक है, संख्या क्या होता है? तो संख्या जिन शब्दों से वस्तुओं की गिनती का बोध होता है, जिन शब्दों से वस्तुओं की गिनती का बोध होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, संख्या कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपसे कोई कहे कि आप जिस क्लास में बैठते हैं उस क्लास में टोटल कितने डेस्क या ब्रेंच लगे हुए हैं। ठीक है, तो आप काउंटिंग करते हैं, तो काउंटिंग शुरुआत करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो काउंटिंग की जो शुरुआती पद्धति है, ये काउंटिंग जो करते हैं हम जिस संख्या का प्रयोग करके, अंकों का प्रयोग करके, ये प्राकृतिक संख्या हो जाती है। ठीक है ना, यानी जो भी वस्तुएं हम काउंटिंग करते हैं वो काउंटिंग किससे शुरू होती है, 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है बच्चों, उसके बाद से संख्यांक यानी संख्या अंक क्या है? तो संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है, यानी जैसे 1 को व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, 1 को व्यक्त करना होता है तो एक लकीर खींच देते हैं। ठीक है ना, ये होता है हमारा अंतरराष्ट्रीय पद्धति। जब अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हम लोग जब नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं तो एक लाइन, एक 1 क्या होता है, एक ऐसा संकेत जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, 1 कहते हैं। ठीक है ना, ठीक उसी प्रकार यदि हम रोमन में एक लाइन मात्र खींचते हैं, ठीक है ना, एक लाइन मात्र खींचते तो ये क्या होता है, रोमन संख्या का पहला अंक हो जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि हम लोग अरबी में एक लाइन ऐसे खींचते तो वहां पे भी क्या होता है, ये 1 को ही इंडिकेट करता है। ठीक है, देवनागरी लिपि में अगर हम लोग जाए तो देवनागरी लिपि में इसी को थोड़ा सा ऊपर की ओर मोड़ते हुए एक लाइन खींच देते हैं तो ये क्या होता है, देवनागरी लिपि का 1 होता है। तो ये जो संकेत हैं, ठीक है ना, ये संख्यांक बोध है, संख्या अंक यानी संख्याओं के जो अंक हैं उनको जो व्यक्त करने के लिए जो संकेत का प्रयोग हम लोग करते हैं वही क्या कहलाता है, संख्यांक कहलाता है, यानी संख्या का अंक। यानी जो संख्या, जैसे आपसे कोई कहे कि 4 लिखिए या आपसे कोई कहे 5 लिखिए, तो 5 लिखेंगे तो आप अंतरराष्ट्रीय लिपि में लिखना होगा तो 5 को ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अगर जो वही मैं कहूँ देवनागरी लिपि में लिखने के लिए तो आप 5 को क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे। ये क्या है, संकेत है। मैं वही चीज यदि आपसे कहूँ कि आप अरबी में लिखिए तो अरबी में आप क्या करोगे, ऐसे सिंबल बना देते हो। ये क्या होता है, आपका ही प्रतीक होता है किसका, अरबी लिपि में। ठीक है, तो ये जो संख्याएं हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो संख्या क्या होता है, तो गिनती का बोध होता है। जिससे गिनती का बोध होता है, कोई वस्तु काउंट करने के लिए हम क्या करते हैं, अंकों का प्रयोग करते हैं और वही अंक संख्या होती है। क्या होती है, संख्या। टोटल आप लोगों को पता है अंक कितने होते हैं, तो अंक जो होते हैं वो टोटल अंक होते हैं 0 से 9 तक, यानी टोटल नंबर ऑफ अंक हो गए 10, यानी 0 1 2 3
4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये क्या हो गया, ये टोटल 10 अंक होते हैं और इन्हीं अंकों की मदद से हम लोग को क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं। और वो काउंटिंग ही संख्या होती है। जो गिनती का जो बोध होता है, ठीक है, वही गिनती, किसी वस्तु को जिन शब्दों से वस्तु की गिनती का बोध होता है उसे हम संख्या कहते हैं। ठीक है, संख्यांक क्या होता है, तो जो संख्या होती है उनको किस अंक से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि हमने अभी मैं बोला, जैसे कि 1 लिखे तो एक लकीर खींच दिया आपने, तो ये 1 हो गया। देवनागरी लिपि में 1 ऐसे लिखते हैं, एक लकीर खींच कर ऊपर से थोड़ा क्या करते हैं, गोली जैसे मिला देते हैं, मतलब सर्किल के रूप में। ठीक है, उसके बाद से 1 ये आपका अरबी में हो गया, ये आपका क्या उसमें रोमन में हो गया, ये अंतरराष्ट्रीय लिपि में हो गया। ठीक है ना, उसी प्रकार यदि मैं आपसे 2 कहूँ लिखने के लिए, तो 2 को अंतरराष्ट्रीय लिपि में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, 2 लकीर एक साथ खींच देते हैं तो ये रोमन लिपि हो गया। ठीक है, उसी प्रकार यदि 2 को हम लोग क्या करते हैं, उल्टा ऐसे खींच देते हैं, ये तो अरबी का 2 हो गया। ठीक है, और इसी को ऊपर ऐसे करके ऐसे खींच देते हैं, तो ये जो सिंबल होता है वो क्या होता है, देवनागरी लिपि में 2 होता है। तो इस प्रकार जो भी संख्याएं हम लोग पढ़ेंगे वो अलग अलग लिपियों में पढ़ेंगे। ठीक है ना, अलग अलग लिपियों में सबसे जो अभी के समय में या हम लोग जो पढ़ते हैं वो अधिकतर 2 लिपि का प्रयोग करते हैं, एक रोमन लिपि का और एक अंतरराष्ट्रीय लिपि का। सबसे अधिक प्रयोग हम लोग अपने विषयों में या किसी भी काउंटिंग करते हैं या लिखते हैं, तो लिखने के लिए सबसे अधिक प्रयोग हम लोग 2 अंकों का ही, 2 लिपि का प्रयोग करते हैं। पहला की अंतरराष्ट्रीय लिपि और दूसरा रोमन लिपि। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि संख्या का अर्थ संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक होता है। संख्या का मतलब कि संख्या को लिखने के लिए जो प्रयुक्त अंक लिए गए, जैसे 1 2 3 4 जो भी अंक लिए गए, तो वह क्या होता है, वह लिखने के लिए जो प्रयुक्त अंक होता है वही उसका क्या होता है, संख्या होता है। संख्यांक का जो अर्थ होता है, संख्यांक मतलब संख्या का जो अंक होता है वह संख्या को बताता है कि वह कितनी संख्या है। ठीक है ना, जैसे कोई वस्तु हमने काउंट किया तो वह वस्तु 9 में, जैसे कोई वस्तु हमने काउंट किया वह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आया, तो 9 जो अंक होगा वो कैसे लिखा जाएगा, तो संख्या जो है 9 क्या होगी, संख्या होगी, क्योंकि वो गिनती का बोध करा रहा है। और उस अंक को कैसे लिखा जाएगा, यानी जो उसके लिए प्रतीक का प्रयोग किए गए, ठीक है ना, 9, जैसे कि आप देखेंगे कि देवनागरी लिपि में 9 को ऐसे लिखते हैं हम। ठीक है, आप वही जब रोमन में जाएंगे तो रोमन में IX करके लिख देते हैं, तो ये 9 पढ़ा जाता है, ये रोमन का। उसी प्रकार यदि हम ऐसे कुछ करके बना देते हैं तो ये 9 हो गया, अरबी का हो गया। और जो हम लोग अंतरराष्ट्रीय लिपि में जब पढ़ते हैं तो 9 को कुछ इस प्रकार बना देते हैं, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, 9 पढ़ते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे कह रहा है कि 1 से 9 तक की संख्याओं का जो संकेतों द्वारा विभिन्न लिपियों में प्रदर्शित कैसे किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है ना, तो कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि देवनागरी लिपि, ये क्या है बच्चों, देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि में 1 2 3 4 5 6 7 8 को 2 तरीके से लिखा जाता है, या तो ऐसे बना दीजिए वो भी 8 हो जाएगा, या ऐसे करके इस तरीके का सिंबल लिखते हैं तो भी वो क्या होता है, 8। उसी प्रकार 9 को भी या तो आप ऐसे लिखिए या इस तरह से लिखिए। ये देवनागरी लिपि का 8 और 9 होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद से रोमन, याद है मैं यहाँ पे सब में शून्य का प्रयोग, इसमें शून्य का प्रयोग नहीं लिखा जाता, इसमें कहीं शून्य के लिए कोई सिंबल नहीं होता है, किसमें, रोमन नंबर में। ठीक है ना, आपसे कोई पूछे कि रोमन अंक में यदि हमें शून्य लिखना हो, ठीक है, तो शून्य कैसे लिखेंगे, तो आप लोग याद रखिएगा कि रोमन नंबर में या रोमन लिपि में शून्य के लिए कोई सिंबल नहीं होता है। ठीक है ना,
तो फिर आपके प्रश्न आते होंगे कि यदि कोई सिंबल नहीं होते हैं तो हम 9 से आगे जब आगे बढ़ेंगे तो 10 को कैसे लिखेंगे। जैसे कि आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय मतलब अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये तो अंक हो गए, 9 लिख लिया गया, ऐसे सिंबल है। और इन्हीं सिंबलों का आगे प्रयोग करके जीरो के साथ हम और अधिक संख्याओं का करते हैं लिख लेते हैं। तो आप इसके आगे जब बढ़ोगे तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 1 और 0 को एक साथ लिख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 और 0 मिलकर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। शून्य का मतलब होता है नथिंग, यानी कुछ नहीं इसका मतलब, ठीक है ना। आप लोग थोड़ा सा इसके इतिहास जब पढ़ोगे, ठीक है ना, तो ये तो कह दिया था कि इसका जो खोज हुआ था आर्यभट्ट ने किया था और हिंदुस्तान में हुई थी, लेकिन इसकी जो कहानी है, हिस्ट्री है, ठीक है ना, वो आपके डीएलएड के बुक में आप लोग देखे होंगे। जब बुक आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि पुराने समय में जो मनुष्य होते थे वह कुछ सिंबल का प्रयोग करते थे, ठीक है ना, और उन सिंबलों के माध्यम से अपने वस्तुओं को क्या करते थे, काउंटिंग करते थे। तो यदि उनके पास किसी के पास समझ लीजिए कि 102 वस्तु है तो क्या करते थे, किसी के पास 102 वस्तुएं हैं तो क्या करते थे, इस गोले में एक कंकर रख देते, या कोई खाली जो पात्र होता था, ठीक है ना, या गड्ढा होता था सर्किल के रूप में, उसमें एक कंकर लग दिए तो इसका मतलब हो गया वो एक दूसरी गड्ढे में, यानी या कोई सर्किल है उसमें कुछ नहीं रखे तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कुछ नहीं है, ठीक है ना, यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 से, मतलब वही यहाँ वही 1 से। और यदि इसमें 2 कंकर लाकर रख दिए इस सर्किल में तो इसका मतलब हो गया 2। और इस तरीके से वो पहले इन अंकों का प्रयोग ना करके, ठीक है ना, इससे सिंबलों का क्या करते थे, प्रयोग करते थे, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो मैंने बता रहा था आप लोगों से कि रोमन अंकों में, रोमन लिपि में 0 के लिए कोई सिंबल नहीं होता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में या अंतरराष्ट्रीय लिपि में 0 को हम लोग एक सर्किल के रूप में, छोटे से सर्किल के रूप में दिखा देते हैं और ये शून्य का होता है, ठीक है ना, इसको शून्य से हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। उसी प्रकार अरबी लिपि में एक डॉट का प्रयोग करते हैं, जैसे कि 10 लिखना होगा तो ऐसे करके एक ऐसे डॉट लगा देंगे, ठीक है ना, तो वह हो जाएगा 10, ठीक है ना, जिसको अरबी की भाषा में नुक्ता बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नुक्ता कहा जाता है, ठीक है। रोमन में मैं अभी फिर से पुनः रिपीट कर रहा हूँ कि रोमन में 10 के लिए 0 के लिए कोई सिंबल नहीं होता है। यदि हमें 9 से आगे प्रोसीड करना होगा, 10 को लिखना होगा तो हम सीधे क्या करेंगे, x लिख देंगे। यह x रिप्रेजेंट करता है 10 को। किसको रिप्रेजेंट करता है, 10 को। इसी प्रकार कोई भी संख्या हम लोग लिखे आगे इसके, 10 के बाद से 11 लिखना हो तो 1, 12 लिखना होगा तो 2 बार लाइन, x के साथ 2 i खींच देंगे, i के जैसा सिंबल खींच देंगे तो ये 12 हो जाएगा। एक लाइन खींचे रहेंगे तो 11 का आएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार हमें 20 लिखना होगा, 2 टाइम x लिख देते हैं, ये 20 हो जाता है। 3 टाइम x लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो आप कहोगे सर 40 लिखना होगा तो क्या ऐसा ही करेंगे, 4 टाइम x लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आप 40 को लिखना होगा तो आपको रोमन में जो रोमन लिपि का प्रयोग करके अंकों का लिखने का नियम जो है, उस नियम को मैं अभी आगे प्रोसीड करूंगा तो बताऊंगा कि कोई भी सिंबल, ठीक है ना, रोमन अंकों में जो सिंबल है, ठीक है ना, वह कोई भी सिंबल 3 टाइम से अधिक रिपीट नहीं हो सकती है, ठीक है ना। उसमें भी कौन कौन रिपीट होगा, तो आपका 1 जो आई जो है, सिंबल आई है, इसको 3 एक बार लिखेंगे तो 1 होगा, 2 बार लिखेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, 3 बार लिखेंगे तो क्या होगा, 3 होगा। 3 टाइम्स आई को अगर लिखते हैं तो ये रोमन में क्या कहलाएगा, 3 कहलाएगा। अब 4 लिखना होगा तो 4 को हम 4 टाइम आई नहीं लिखेंगे, ये क्या लिखेंगे, वी जो है
वो 5 को इंडिकेट करता है, और V से पहले यदि I लगा देते हैं IV हो जाता है, यह 4 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करता है? 4 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक उसी प्रकार जैसे ही 5 से आगे प्रोसीड करते हैं, 5 बाद 6 पढ़ेंगे, तो 6 को आगे लिखने के लिए हम V और I लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाता है? 5 और 1 6 हो जाता है। ठीक है, उसी मैं आगे आप लोग को ये भी बताऊंगा कि रोमन अंकों को जब बड़ी संख्याएं दी जाती हैं तो उसको कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ इतना बता दूं आप लोग से कि I, ठीक है ना, उसके बाद से X, उसके बाद से आता है C, ठीक है ना। I, X और C जो है वह पुनः रिपीटेशन होता रहता है, रिपीट होता रहता है। 3 से रोमन अंकों में जो भी रिपीटेशन होता है, ठीक है ना, जिन रोमन सिंबल का रिपीटेशन होगा वह 3 से अधिक बार रिपीट नहीं हो सकता है। ठीक है, ये आगे मैं अभी प्रोसीड करूँगा, बताऊँ कौन कौन से सिंबल होते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे फिलहाल में मैं आप लोगों को बता दिया कि I, ठीक है ना, X, उसी प्रकार C आएगा। ठीक है ना, C जो होगा वो भी 3 टाइम्स रिपीट होगा। ठीक है, उसके बाद से जो L होता है, V होता है, D होता है, ठीक है ना, इनकी वैल्यू भी बताएंगे आगे। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे रिपीट कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। C का मतलब होता है 100, D का मतलब होता है 500, ठीक है, इसी तरह M का मतलब होता है 1000। ठीक है, तो ये जो सिंबल होते हैं इनकी वैल्यू, L का मतलब होता है 50। क्या होता है? L का मतलब 50। याद है, कभी भी ये जो संख्याएं हैं इनसे छोटी संख्या ही इनके लेफ्ट में आ सकती हैं, बड़ी संख्या लेफ्ट में नहीं आ सकती। जैसे कि L के लेफ्ट में केवल X आ सकता है, लेफ्ट में क्या आ सकता है? X आ सकता है। ठीक है ना, L के लेफ्ट में X आ सकता है, L के लेफ्ट में कभी भी C नहीं आ सकता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें आप लोग ध्यान रखते हैं तो रोमन अंकों को लिखने में कोई किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, तो हमने इस अभी तक हम लोगों ने सिर्फ ये जाना कि संख्या तथा संख्यांक का बोध के लिए जो संख्या का अंक जो है उनको किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, कैसे लिखते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे तक सीखा। अब हम लोग इसमें से, जैसे कि मैं अभी आप लोग को बताया हूँ शुरू में ही, कि हम लोग सबसे अधिक किसका प्रयोग करते हैं? इस रोमन अंक लिपि का प्रयोग करते हैं और अंतरराष्ट्रीय लिपि का। आप कभी भी कहीं भी कोई भी बुक देखते हैं, ठीक है ना, तो वहां पे हमेशा आप लोगों को या तो रोमन में लिखी हुई मिलेगी, ठीक है, या 1 2 3 अंतरराष्ट्रीय लिपि में लिखी हुई मिलेगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोग ये सीखेंगे इन ना तो इसके बारे में ज्यादा पढ़ना है हम लोगों को, और नहीं अरबी के बारे में ज्यादा पढ़ना है। ठीक है ना, हम लोग को सिर्फ फोकस क्या करना है? रोमन अंक पे, क्योंकि रोमन अंक को लिखना सीखना है। कब किसी अंक को लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कौन रोमन सिंबल में कौन सा ऐसा सिंबल जो रिपीट होगा, कितनी बार रिपीट होगा, और कौन रिपीट नहीं होगा, किससे पहले कौन सा रोमन अंक आ सकता है, किसके बाद कौन सा आ सकता है, कौन किस अंक जो है किसी रोमन अंक से पहले नहीं आ सकता है, किस सिचुएशन में नहीं आ सकता है, ये सभी चीजें हम लोग इसके बाद से सीखने वाले हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास, जय हिंद।